ओम शांति। दादी जी को हमने देखा हमेशा यज्ञ रक्षक बन के यज्ञ की संभाल करती थी। तो एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत दादी जी के जीवन को मैंने देखा, समीपता से अनुभव किया कि एक बार दादी जी की अलमारी की सफाई करने का मौका मिला। दादी जी ऐसे ही सारा दिन मुरली पढ़ते थे और दादी जी ऐसे बैठे थे। तो हमने कहा दादी जी हम क्या सेवा करें? दादी कहती है क्या सेवा करेंगे? तो मैंने कहा दादी आपकी कोई सेवा हो तो आप बताइए। दादी ने कहा ऐसी कोई सेवा नहीं है, आप भी मुरली पढ़ो, हम भी मुरली पढ़ते हैं, आप भी पुरुषार्थ करो। मैं बहुत प्यार से मुरली पढ़ने लगी। मुरली पढ़ने के बाद में फिर पूरी से मुरली भी पढ़ लिया। उसके बाद में मुझे ऐसे संकल्प आया कि मैं और भी कोई सेवा कर सकती हूँ। तो मैंने कहा दादी जी आपकी अलमारी हम सफाई कर सकते हैं? दादी ने कहा हाँ क्यों नहीं, भले करो। तो जैसे अलमारी खोली दादी जी की, और कपड़े तो दादी जी कुछ भी सामान एक्स्ट्रा रखते ही नहीं थे, इतना एक इकोनॉमी थे, दादी जी खुद भी नहीं रखते थे। सब जो भी आता था उनको कोई गिफ्ट के रूप में भी देंगे, वो यज्ञ में सरेंडर कर देती, स्वाहा कर देती थी। अपने पास में बहुत कम से कम चीज़ें रखती थी। और दादी जी को जब मैंने कहा दादी आपकी रूम अलमारी की सफाई करते, दादी ने बड़े प्यार से कहा हाँ भले करो। जब मैं करने लगी कुछ देर के बाद में दादी जी की अलमारी में मुझे 1 रुपया मिला। जब 1 रुपया मिला तो मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई कि दादी जी के पास में खजाना है। मैंने हाथ में लिया और दादी को कहा दादी जी आपके पास हमें खजाना मिला। तो दादी जी को विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा दादी देखो आपके पास में इतना खजाना मिला, 1 रुपया नहीं है, ये तो 1 करोड़ है। दादी ने कहा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कभी रखा ही नहीं है। और प्यार से मुरली पढ़ने लगी। तो मैंने दादी जी के पास जाके दिखाया, दादी देखो ये मिला है मुझे। दादी ने कहा ये हमारी अलमारी से मिला? मैंने कहा जी दादी जी। जैसे दादी जी ने देखा अपने हाथ में लेके ऐसे निहारती रही, 1 रुपया ये हमारी अलमारी से मिला? मैंने कहा जी दादी। कहती है ये ऐसे कैसे हमारे पास में रहेगा? आज तक 1 रुपया भी पाई पैसा भी हमारे पास में नहीं रहा, ये रह कैसे गया? मुझे तो ख्याल आता है कि ऐसे कैसे मैंने कब रख दिया। अच्छा अभी दियो या मेरे को? और तुरंत दादी ने ले करके ऑफिस के लिए चले गए। मैंने कहा दादी आप तो अभी अभी ऑफिस से आए हो, फिर कभी चले जाएंगे, कल तो दे दीजिएगा। दादी जी ऑफिस में 8-10 बार दिन में चक्कर लगाती थी। 1 रुपया भी आया, 1 कवर भी लिफाफा, 1 चेक भी आता था, तुरंत दादी जी दौड़ पड़ती। तो हमने भी यही कहा दादी आप बाद में भी दे सकते, तो आप तो ऑफिस जाए। नहीं नहीं, अमानत में खयानत कभी नहीं करना है। इतना कहते दादी जी उठे और तुरंत दादी जी ने वो दे करके आ गए। मैंने कहा दादी आप इतना बाबा को प्यार करती है, इतना बाबा आपके दिल में समाया रहता है। दादी ने कहा सो क्या, बाबा का यज्ञ सो मेरा यज्ञ, मेरा यज्ञ सो बाबा का यज्ञ। तो इतना दादी जी को 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखना और हमेशा बाबा की सेवा में उसको यज्ञ में लगाना, तो कभी अपने पास 1 रुपया भी दादी ने नहीं रखा जीवन में। और दादी इतना आज्ञाकारी थी कि बाबा ने जो अपने हाथों से दादी को घड़ी पहनाई थी, आप सबने दादी जी की घड़ी को देखा होगा, दादी जी इतना प्यार से वो घड़ी पहनती थी कितनी सिंपल, वो पर्स पर चलती थी, नस पर चलती थी और लोहे की थी, वाइट कलर की। तो हम दादी जी को हमेशा कहते दादी सिल्वर कलर की है, तो अभी पुरानी हो गई, कितने बरसों से आप ये घड़ी पहनते हो, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं तो अच्छी बात है। दादी कहती थी नहीं मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन मैं कभी बाबा की घड़ी नहीं देंगी। एक बार ऐसा ही हुआ, एक भाई आया हमारे पास में, कहती दादी जी हमने सुना है कि आपको बाबा ने अपने हाथों से घड़ी पहनाई है, तो क्या वो घड़ी हम देख सकते हैं? दादी ने कहा सो क्या, आओ देखो ये मेरी बाबा की घड़ी है, बाबा ने मुझे अपने हाथों से पहनाई। दादी जी बड़े उमंग उत्साह से वो भाई जी को सुनाने लगी। तो उन्होंने कहा दादी जी आप मुझे क्या 1 दिन के लिए घड़ी देंगे? उसके बदले में आपको मैं 7 लाख की घड़ी देता हूँ, चाहे अपने पास रखो चाहे आप यज्ञ में दे दो, लेकिन ये घड़ी आप ही की हो जाएगी, मैं उसे नहीं लूँगा। लेकिन आपकी घड़ी को मैं 1 दिन अपने पास रह के मैं बाबा के साथ का अनुभव, उनके प्यार का अनुभव महसूस करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे 1 दिन के लिए देंगे? दादी ने बहुत प्यार से उनको पास बिठाया, अपने हाथों से टोली खिलाई, बहुत सारा सिर पर हाथ घुमा के प्यार किया। और दादी ने कहा यह आपके हाथ में बहुत सुंदर दिखाई दे रही है,
बहुत अच्छी है, लेकिन इसको है ना आप ही के पास रहने दो, मुझे तो नहीं चाहिए आपकी घड़ी। लेकिन मैं अपनी घड़ी तो आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं देंगे, चाहे आप यज्ञ में अपनी घड़ी दो चाहे नहीं दो, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं देंगे। तो वो भाई ने कहा दादी 1 मिनट के लिए तो दे सकते। नहीं नहीं, बाबा कहेगा बच्ची अभी कितना बचा है, तो जब मेरे पास घड़ी नहीं होगी तो मैं कैसे बताएंगी कि कितना बचा। ये मुझे बाबा ने दिया है और बाबा की घड़ी को मैं कभी किसी को दे नहीं सकती। तो हमने देखा इतना आज्ञाकारी, इतना वफादार, इतना ईमानदार, आप उसके बदले कुछ भी दे दो, लेकिन मैं अपनी घड़ी बाबा की नहीं देंगी, क्योंकि उसमें बाबा का प्यार है। तो इतना प्यार में लवलीन रहती थी। एक बार जब हम दुबई गए, वहाँ से बहुत महंगी घड़ी हमको गिफ्ट के रूप में मिली। तो दादी जी को कहा दादी अभी तो आपकी एक घड़ी पुरानी हो गई, अभी आप चेंज कर दीजिएगा। तो दादी ने कहा बिल्कुल मेरी घड़ी कभी पुरानी हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें बाबा है। तो इतना बाबा की हर वस्तु से, बाबा की हर चीज़ से इतना दादी जी को प्यार होता था, और दादी उतना ही उनका ध्यान रखती थी। लेकिन कभी भी ये नहीं कि आप ये घड़ी लेकर आप लाखों की चीज़ें दे रहे, चाहे करोड़ों की चीज़ें दे रहे हैं। हम जब हैदराबाद में भी गए थे तो उन्होंने भी कहा दादी हम आपको सोने की घड़ी देंगे, हीरे की देंगे, लेकिन आप इस घड़ी को ना अपने यहाँ रहने दीजिए, हम भी म्यूजियम में रख के दिखाएंगे बाबा की याद की घड़ी दादी जी को पहनाई। दादी कहती थी नहीं नहीं, ये घड़ी कभी अपने से दूर नहीं करूँगी। जब दादी जी को अचानक किसी बातों से तकलीफ़ होती थी, तो दादी जी तकलीफ़ होती थी तो हमेशा कहती थी कविता जब कभी बाबा के पास मुझे जाना होगा, अगर मैं बाबा के पास चली गई तो बस ये घड़ी की तुम संभाल करना। तो मैं कहती थी दादी आप बाबा के पास कैसे जाएंगे हमें छोड़कर, आप तो हमेशा मुझे दिन भर पक्का कराती हो कि हम इकट्ठा जाएंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो आप कैसे बाबा के पास जा सकते। दादी ने कहा कि ड्रामा का पार्ट ना तुम जान सकती हो ना मैं जान सकती हूँ, बड़े हम दिल से चाहते हैं, लेकिन जो थोड़ी ना होगा जो हम कहते हैं। जब मैं कभी कुछ होता भी है तो ये घड़ी है जो संभाल करना। सच कहे तो वो घड़ी आज भी हमारे पास में यादगार के रूप में दादी जी के प्यार भरी निशानी है, जो हम दिल से लगाते प्यार से। मैं उसको रोज़ छू करके अपने दादी जी का एहसास, दादी जी के साथ का मैं प्यार महसूस कर सकती हूँ। तो हमारी दादी जी दादी नहीं थी, लेकिन भगवान का रूप थी। तो कैसे मालिक बन जाती थी और स्वयं अपने को बालक समझती थी। जब दादी जी के हाथों में कोई यज्ञ आता था, का कैश कोई दे के जाते थे, तो जब भी कोई चेक आता था दादी उसे प्यार से बहुत चेक करती थी कि उसमें सिग्नेचर किया हुआ है, तारीख डाली हुई है, कि उसमें अच्छे से कैश की जो रसीद है वो सब। दादी जी कहती थी अच्छा ये जो चेक दिया है, चेक में मोबाइल नंबर सबने डाले हैं, क्योंकि दादी जी चेक को इतना प्यार से तारीख है कि नहीं, उसमें सिग्नेचर है कि नहीं है, कितना अमाउंट है उसमें। दादी हर छोटी छोटी बात को बहुत प्यार से ध्यान से देखती थी। अगर कोई भूल भी गया हो चेक में सिग्नेचर करना, तो दादी उन्हें प्यार से कह देती माता जी इसमें कौन करेगा सिग्नेचर, बाबा करेंगे आके। तो इतना प्यार से उनको कहती थी और यज्ञ की संभाल करती थी। लेकिन जब देर कैश भी आता था तो उन बहनों से पूछती कितना है इसमें, लिखो, अपने सेंटर के नाम लिखो। अपना सारा कारोबार मालिक बनकर करती बहुत प्यार से। और जैसे यज्ञ का कारोबार आता था तुरंत ऑफिस भी जाती और ऑफिस में भी जाके अपने सारे काम करती। लेकिन जैसे दादी जी ऑफिस का सारा कार्य करके आती थी, ऐसे होती थी जैसे कि दादी 6 मास का बच्चा हो। इतना छोटे बच्चे की तरह हर कार्य करती और हर बार दिल से कई बार दिन में कहती थी अरे तुम तो मेरी माता जी हो और मैं तुम्हारी छोटी बच्ची हूँ। दादी आप तो हम सबकी माँ हो, आप जगत की माँ हो, आपको बाबा ने इतना बड़ा कार्य दिया है, आप यज्ञ के फाइनेंस मिनिस्टर हो, यज्ञ के खजानजी हो, तो आप सबकी जगत माँ हो, मेरी भी तो। दादी कहती थी नहीं नहीं मैं तो छोटी बच्ची हूँ। तो इतने बड़े बड़े महान कार्य करने के बाद भी दादी जी अपने आप को इतना निर्माण और महान समझती थी और मालिक बन कर के सारे कार्य करने के तुरंत बालकपन, जैसे आप कहते बाबा भी कहते हैं कि मालक सब बालक और बालक सब मालिक। तो दादी जी ये बैलेंस मैंने खुद अपने आंखों से देखती थी कि दादी क्या थी।
एक बार की बात है, विशेष अनुभव दादी जी के साथ का हम कहेंगे कि दादी जी अपने देह से भी बहुत ज़्यादा उपराम रहती थी, कभी भी देह के भान में नहीं होती थी। जैसे मैं दादी जी को कभी कहती थी, दादी आज विशेष त्यौहार का दिन है, आप क्या कपड़े पहनेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, या आज आपको विशेष कौन सी चीज़ें आपको बना के खिलाए। दादी बहुत प्यार से कहती थी, अरे मैं बाबा को याद करूं क्या इन सब में अपने बुद्धि योग लगाऊं। तो मैं कहती थी, दादी इसमें बुद्धि योग आदि लगाने की तो कोई बात नहीं है, आप मुझे बताइए आप क्या खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे। दादी कहती थी, यह सब बुद्धि तुमको लगानी है कि तुम क्या करेगी सारा दिन। तो इतना दादी कभी भी किसी वस्तु में, व्यक्ति में, वैभव में हमेशा दादी उपराम रहती थी इन सब बातों से, और बाबा में लीन होती थी, बस बाबा का यज्ञ और बाबा। एक बार की बात है, जब दादी कॉटेज में दादी जी के दिन चल रहे थे, दादी प्रकाश मणि जी तो अव्यक्त हो चुके थे, तो उस दिन की स्मृति में ये दिन चल रहे थे। तो रात्रि का टाइम था, सभी भोजन करके आराम से रात्रि को 10 बजे तो कर लेते हैं, लेकिन उस दिन अधिक सेवा होती, उसके कारण सभी ने भोजन समय पर नहीं कर पाए। तो सभी को ख्याल आया कि दादी जी जल्दी खाना खाने के बाद 10 बजे सोते हैं और फिर 3:30 तो उठ ही जाते हैं। तो जैसे दादी जी को हमने कहा कि दादी जी अभी तो 8:30 बज गए हैं, आप भोजन कर लीजिए। दादी जी ने पहले तो कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम इकट्ठा भोजन करेंगे, हम अकेले कैसे करेंगे। तो मोनी दीदी, मुन्नी दीदी, हम सब साथ में ही भोजन करते थे। फिर भी दादी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, सबकी आज्ञा है कि हम भोजन करें। बड़े प्यार से उठे और उठ करके अपने डाइनिंग में जाके भोजन कर लिया। बहुत प्यार से बाबा की याद में, इतना शांत चित्त में वो भाई भी आराम से भोजन खिलाते रहा और हम अपने कार्य में व्यस्त रहे। जब दादी जी का भोजन पूरा हो गया, दादी जी सोफे पर आकर बैठ गए और फिर से अपनी मुरली पढ़ने बैठे और सारी चीज़ों को देखते मुस्कुराते रहे और सब देखते रहे। फिर कुछ समय के बाद जब हमारा कारोबार पूरा हुआ तो हम फिर डाइनिंग में जा कर के रात का भोजन करने के लिए थाली आदि ली, भोजन करने लगे और सभी ने अपने अपने थाली में सभी चीज़ें ले ली। तो जब सभी ने तुरई की सब्जी ली तो हर एक को कड़वी लगी। तो हम एक दूसरे को देख करके पूछने लगे, क्या आपको भी कड़वी लगती है, क्या आपको भी कड़वी लगती है। तो उन्होंने कहा, हाँ ये तो बहुत कड़वी है। तो जब वो भाई जी भोजन खिला रहे थे, उनको पूछा, क्या दादी जी ने खाई ये सब्जी, ये तो बहुत कड़वी है। तो उन्होंने कहा, हाँ दादी जी ने तो पूरी कटोरी भर सब्जी खाई, दादू ने तो कुछ भी नहीं कहा। तो मैं आई और दादी के पास में हम सब गए और पूछने लगे, दादी आपने तुरई की सब्जी खाई तो आपको कड़वी नहीं लगी। हाँ लगी, सो क्या। तो हमने कहा, फिर भी आपने खाई। तो दादी कहती है, अरे जब बाबा खा सकता है, बाबा ने सब्जी खाई तो हम नहीं खा सकते हैं। तो एकदम से हम ऐसा सोचने लगी कि बाबा ने खाया इसलिए आपने खा लिया। तो बाबा तो वतन में है और बाबा तो सूक्ष्म रूप में है, बाबा ने कैसे सब्जी खाई, बाबा तो केवल प्यार से खुशबू लिया होगा दादी, और आपने तो खा के दिखाया। कहा, अभी अभी वो भाई बाबा को भोजन करा के भोग लगा के गया, मैंने खुद देखा, जब बाबा ने खाया तो हम भी तो खा सकते हैं ना। तो इतना बाबा से प्यार, इतना देह से उपराम, इतना अपने प्यार में लवलीन कि देह का भी ध्यान नहीं कि हमने कड़वी खाई या मीठी खाई, बस बाबा के याद में हमने सब कुछ खा लिया, सब कुछ समा लिया। तो इतनी समाने की शक्ति, इतने महान कार्य दादी जी करते थे, फिर भी गुप्त रहते थे। कभी दादी जी किसी भी बातों का वर्णन नहीं करते थे कि ये मैं जानती हूँ या मुझे सब कुछ पता है। हर चीज़ मुस्कुरा के बहुत प्यार से देखती थी और दादी जी और बहुत प्यार से देख करके मुस्कुरा के रहती थी। तो दादी की दृष्टि और वाणी में इतना ताकत था, इतना दादी का मीठा बोलता कि दादी हर एक को कहती थी, वाह ये तो मेरा भाई है, मेरा बाबा का बच्चा। जब मैं दादी जी को भोजन करने के लिए देती थी, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो, तो या भोजन हो, तो दादी जी प्यार से कहती थी कि अगर कोई आते हैं तो मुझे देखो, कहो कि दादी जी भोजन करती है लेकिन फिर भी आपसे मिलेगी। तो मैंने कहा, दादी आप भोजन करने के बाद ही मिलेंगे ना। नहीं नहीं, कोई भी आते हैं तो भोजन करते समय भी मैं उनसे मिल सकती हूँ। अरे बाबा के घर में भंडारे देने आएंगे और क्या हम उसको ऐसे इंतज़ार कराएंगे। तो मैंने कहा, ठीक है दादी आप तो भोजन कर लीजिए। एक बार ऐसे ही हुआ
कि दोपहर का समय था, उसी समय वो बहन आए और आने के बाद में कहा कि हमें दादी जी से मिलना है। तो मैंने बड़े प्यार से कहा अभी अभी दादी जी भोजन शुरू किए, तो प्लीज़ आप 10 मिनट बैठ सकते हैं। तो दादी जी ने देखा कि मेरी ऐसी आवाज़ सुनी उन्होंने कि क्या हुआ कविता। तो मैंने कहा दादी आप 10 मिनट के बाद मिलिए ना, आपका भोजन ठंडा हो जाएगा, आप भोजन कर लीजिए उसके बाद मिलिए। दादी ने क्या सो किया कि बाबा के बच्चे थोड़ी ना हम इंतज़ार कराएंगे, उनको अंदर लेके आओ। तो जैसे ही वो अंदर लेके आया तो मैंने कहा अच्छा बैठिए सोफे पर, दादी आपके सामने ही भोजन कर लेंगी ताकि रोटी ठंडी हो जाएगी। तो दादी ने कहा नहीं नहीं आप मेरे पास बैठो। और जैसे वो दादी जी के पास में गए, दादी उन्होंने बहुत प्यार किया और दादी ने प्यार करते करते जो थाली थी भोजन से भरी, दादी ने एक रोटी की गिट्टी बना बना के उन 3-4 भाई बहनों को अपने हाथों से खिला दिया। वो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि दादी देखो अपने हाथों से हमको खाना खिला रही है। इतना उनके लिए तो खुशी का खजाना था, जैसे कि बाबा खिलाता है, जैसे मम्मा खिलाती है, ऐसे उनको वासना और प्यार आ रहा था। उन्होंने बहुत प्यार से खाना खाया। जब मैंने कहा कि दादी आपकी रोटी तो ख़त्म हो गई, अब मैं आपके लिए दूसरी रोटी लेके आती हूँ। दादी ने कहा कि मैंने बाबा को अपने जीवन में एक ही रोटी लिख करके दी है, तो मैं दूसरी रोटी नहीं ले सकती हूँ। मैंने कहा दादी आपने तो ये रोटी सिर्फ आधी खाई थी, आधी तो आपने सबको खिला दिया, तो आपके लिए भी लेके आएंगी ना दूसरे। तो दादी कहती थी अरे आप देखो तो सही, इनके चेहरे की खुशी देखो, इनके प्यार देखो बाबा के प्रति, इनके प्यार में इनकी खुशी को देखते हुए तो जैसे मेरा ही पेट भर गया, इन्होंने नहीं मैंने ही खाना खा लिया। तो दादी इतना पक्की थी कि अगर मैंने बाबा को एक रोटी लिखत में दिया है तो एक ही रोटी खाऊंगी। क्योंकि जब बेगरी पार्ट था तो बहुत बेगरी पार्ट में हर चीज़ का ध्यान रखना होता था, तो हर एक को पूछा जाता था आप कितना रोटी खाएंगे। अगर कोई ज़्यादा रोटी खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़ें, या कोई कम खा लेंगे तो भूखे ही रह जाएंगे, खुड़ जाएंगी सब्जी। तो दादी कहती थी हमेशा, इसीलिए बाबा मम्मा ने हम सबसे लिखवाई थी कि आप कितना रोटी खाएंगे। तो दादी ने देखो एक रोटी लिखे दिया था और लास्ट तक भी एक ही रोटी खाती रही। हम पूछते थे दादी आधी रोटी ले लीजिए, कहती थी नहीं नहीं बाबा को मैंने एक ही लिख के दिया तो मैं एक खाऊंगी, मैं दूसरा नहीं खाऊंगी। तो इतना दादी में कंट्रोल अपने आप में, तो ये तो बहुत बड़ी रहस्य की बात होती थी। हम कहते थे इतना तो हम भी नहीं कर सकते, आज थोड़ा दिल होता है तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। लेकिन दादी को मैं देखती थी कि दादी कॉटेज में जब कोई विशेष त्यौहार होता था तो इतनी वैरायटी चीज़ें भी भोजन में टेबल पर होती थी, लेकिन दादी थी उन्हें कभी टच भी नहीं करती। देखती थी मिठाई भी रखी है, नमकीन भी रखी है, उनके हिसाब से फीका भी बना के रखा है, बहुत वैरायटी है। लेकिन दादी जी सबको देखती थी, बहुत प्यार से दृष्टि देती थी, लेकिन कभी दादी उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करती थी। तो हम दादी जी को कहते थे दादी आप क्यों नहीं खा रहे, थोड़ा तो लीजिए। दादी कहती थी नहीं ये सब खाने से हमारी तबीयत में गड़बड़ हो जाएगी, तब एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा तबीयत को ठीक करने के लिए, तो क्यों अपने ऊपर बोझ चढ़ाए, ऐसी चीज़ें खाइए क्यों जो हमें नुकसान पहुँचाए। तो दादी जी के इतना सुन करके हमको इतना कि दादी कितना सोचती है, दादी इन बातों को कितना ध्यान रखती है कि अगर ये सब खाने से मुझे कोई तकलीफ़ हो गई तो यज्ञ का खर्चा हो जाएगा, इसलिए मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जिससे हमें तकलीफ़ हो, सेहत में कोई गड़बड़ी हो। अपने ऊपर इतना कंट्रोल पावर तो मैंने अपने आप में क्या किसी और में भी नहीं देखा। एक बार दादी जी के पेट में थोड़ी गड़बड़ होने लगी तो मैंने डॉक्टर गुप्ता जी को बुलाया और कहा भाई साहब दादी को ऐसी थोड़ी तकलीफ़ होती रहती है तो क्या करें। मैंने कहा इनका पेट तो फुला फुला सा लगता है, तो आप देखिए। तो कहा दादी जी का बैठने का थोड़ा समय अधिक है ना, इसीलिए थोड़ा पेट फुला सा है। दादी के पेट में 2 हर्नियाँ था, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। तो लेकिन जैसे दादी जी को चेक किया तो उसके बाद में पता चला कि दादी जी के पेट में 2 हर्नियाँ हैं। तो दादी जी को बताया गया कि दादी जी आप हमेशा हल्का चीज़ खाइएगा, भारी चीज़ कभी मत खाइएगा। तो दादी जी ने भी कहा
कि हम हमेशा हल्की चीज़ ही खाते, कभी कोई भारी चीज़ नहीं खाते। तो दादी जी को कहा, दादी फिर भी आप याद करो, कोई तो भारी चीज़ है आपको गैस कर रही है। तो हमने कहा शायद पापड़ से तो नहीं हो रही है। दादी जी मूंग दाल के पापड़ खाते थे, उड़द की दाल भी होती थी। तो डॉक्टर ने कहा हाँ जी, इसी से दादी जी को गैस बनती है। तो हमने कहा ठीक है दादी जी को अभी ना पापड़ हम कम दिया करेंगे, इतना पापड़ नहीं खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा कीजिए, थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। दादी जी ने जैसे सुना, डाइनिंग में भोजन करने के लिए गए, तो मैंने पापड़ लिया आधा और दादी जी के थाली में रखने गई। दादी हाथ को बिल्कुल आड़ा करने लगी, बोले आज से पापड़ नहीं खाएंगे। हमने कहा दादी क्यों? डॉक्टर ने कहा ना कि ये खाने से गैस बनती है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो दादी आपको पापड़ तो बहुत पसंद है, आप तीनों समय भोजन के बाद पापड़ खाते हैं, और सिंधी लोगों का तो बहुत ही फेवरेट है कि बिना पापड़ के भोजन ही समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पापड़ इतना खाते थे। इसलिए बाबा बीच बीच में कहते थे जो सिंधी में बात करेंगे उनका पापड़ बंद हो जाएगा। इतना रमणीयता से बाबा बच्चों को भी डराते थे। और दादी को जब एकदम से कहा कि दादी पापड़ थोड़ा कम कर दीजिए, दादी ने उसी दिन से बंद कर दिया। और उसके बाद दादी जी ने कभी पापड़ को हाथ तक नहीं लगाया और टच भी नहीं किया। तो इतना कंट्रोल पावर अपने के ऊपर, तो ये बहुत महान कार्य दादी जी ही कर सकते। आज अगर कोई चीज़ हमें कितना भी कोई कहता है कि आप कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम थोड़ा ना थोड़ा खा ही लेते हैं, थोड़ी इच्छा हमारी होती। लेकिन दादी जी ने कभी भी उस चीज़ को टच नहीं किया। इतनी आज्ञाकारी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, तो इतनी आज्ञाकारी, इतनी वफादार, इतनी ईमानदार, इतना दादी शांत चित्त, गंभीरता की देवी, इतनी सहनशीलता की मूर्ति। मैं हमेशा उनको देखती थी तो उनके चरण छूती, आशीर्वाद लेती कि दादी जी आपके जैसा महान कार्य करना आज की दुनिया में कितना असंभव है। आप तो हर चीज़ को, असंभव को भी संभव कर देते। एक बार की विशेष घटना हम सुनाना चाहेंगे कि हम दादी जी को लेकर के विशाखापट्टनम गए थे। बहुत ही सुंदर वहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था, हम 4-5 दिन वहाँ पर रहे। हमें बहुत सुंदर अनुभव, प्रोग्राम भी रखे थे, अनुभव भी हो रहे थे, क्योंकि बहुत पब्लिक थी वहाँ पर। तो जब वहाँ पर गए, विशाखापट्टनम गए, चेन्नई भी घूमे, हमने सब कुछ देखा। काफ़ी सारी एरिया में दादी जी ने सेवा किया, क्लासेस रखे, प्रोग्राम भी रखे। तो फिर जब हम रिटर्न आने लगे तो हमारे पास में सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो हमें महसूस भी हो रहा था ये सामान थोड़ा अधिक है, इतना सामान हम नहीं लेके जा सकते। लेकिन वहाँ का जो भाई था समर्पित, वो कहने लगे कि नहीं बहन जी आप तो सारा सामान ले लीजिए, हो सकता है चला जाए। तो हमने कहा कि भाई हमें तो अनुभव है, फ्लाइट्स में कितना सामान जा सकता है, चलो आप कहती है कोई बात नहीं, वापस तो आ ही जाएगा, बाबा की यज्ञ की अमानत है, यज्ञ में रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर भी हमने चलो गाड़ी में डाल दिए, गाड़ी में लेके गए, बहुत प्यार से सारा सामान भी उतार लिए, दादी जी को भी हम बाहर लेके आए, सब कुछ हो गया। तो जब सामान को वेट देखा तो 35 kg उसमें सामान ज़्यादा था। तो हमने कहा भाई जी देखो सामान तो ज़्यादा है ना, इसीलिए कोई बात नहीं, आप लेके जाइए। तो वहाँ पर जो सामान को वेट करते थे वो भाई ने कहा कोई बात नहीं, आप पैसे भर दीजिए, सामान चला जाएगा। तो हमने कहा कितना पैसा? तो कहते 16,000। हमने कहा 16,000 इतना सामान के लिए, 35 किलो सामान के लिए? बोला हाँ। अच्छा ठीक है, आप 10,000 दे दीजिए, उसी में पहुँचा देंगे। हमने कहा भाई जी यज्ञ की अमानत है, यज्ञ का मनी है, तो ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, ये तो यज्ञ की है तो यज्ञ में रह जाएगा, बाबा का घर है यहाँ पर, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जितना हमारा सामान जा सकता है उतना ही चला जाए तो भी बहुत है। तो जैसे हम वहाँ से फिनिश करके हम आगे बढ़ते रहे, उसी समय हमने अनाउंसमेंट सुनी कि अभी फ़्लाइट को कुछ कारणवश 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम सब एक दूसरे को देखने लगे, अब 1 घंटा हम क्या करें? तो वहाँ की दीदी कहती है अच्छा 1 घंटा अगर हम वेट करना पड़ेगा, ये तो अच्छा यहीं रह जाए, क्योंकि दादी को अगर लाएंगे ले जाएंगे तो थक जाएंगे, और समय पर अगर नहीं पहुँच पाए तो इससे अच्छा है। तो वहाँ के जो भाई थे उन्होंने कहा यहाँ सिटिंग रूम है बहुत सुंदर, वहाँ दादी जी को ले जाके हम बिठाते हैं, और दादी हमें बाबा की बहुत अच्छी पुरानी अपने अनुभव की बातें सुनाएंगी। तो ऐसे ही हुआ, हम दादी जी को बिठा दिए, दादी जी के साथ ही ऐसे प्यार से हंसने बहलने लगे, और दादी जी भी बाबा की बातें सुनाने लगे। उसी बीच में समर्पित भाई कहता है
कि मेरे मन में संकल्प आ रहा है दीदी, क्यों ना यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो हमेशा हमें मदद भी करते हैं, उनसे काम भी पड़ता है, सहयोगी बाबा के बच्चे बन सकते हैं। तो ऐसे विशेष आत्माओं के क्यों ना दादी के दर्शन करा देवे, समय भी सफल हो जाएगा और उनको मिलकर भी खुशी होगी। तो हमको कहा दादी जी ने, अच्छा ठीक है, आपके पास कोई है उनको देने के लिए? तो मैंने कहा जी दादी जी, उनके लिए एप्पल भी है, टोली भी है। तो कहा बस यही देंगी और कुछ नहीं देंगी? हमने कहा और भी है दादी, गिफ्ट भी है। तो गिफ्ट में मैं हमेशा जैसे उनको देने के लिए बहुत सुंदर सुंदर ओम के रखती थी टेबल पर रखने के लिए, या किताबें रखती, पेन रखती थी, बहुत सारी वैरायटी चीज़ें अपने पास हमेशा रखती थी, ताकि दादी जी उनको प्यार से अपने हाथों से बाबा की करके यादगार निशानी दे सके। तो मैं सभी चीज़ें उठाकर खिलाई और बांटने लगी। जैसे एक एक व्यक्ति आते थे, दादी जी को बहुत प्यार से ऐसे हाथ जोड़ के नमन करते थे और चरण छूते थे, और दादी उनके सिर पर हाथ घुमाती थी, और दादी अपने हाथों से दिलखुश मिठाई खिलाती थी, उन्हें एप्पल भी देती, वरदान भी देती थी और गिफ्ट भी देती थी। जो भी गिफ्ट हमारे पास में थी वो उपहार के रूप में उनको वो देती थी। हर कोई आत्मा इतने खुश होते थे दादी जी से मिलके कि देवी माँ के दर्शन हो गए। जैसे लगता है भगवान को यही मंजूर था कि दादी जी को हम मिल सके, इसीलिए फ़्लाइट लेट हुई। तो ऐसे ऐसे अनुभव करने लगे। उसके बाद में वहाँ पर एक मैनेजर आया, और मैनेजर आकर के वो भी टोली लेके पहले जा चुके थे। टोली आकर के एकदम से बैठ गए नीचे दादी के आगे हाथ जोड़ के कि आज स्वयं मुझे इष्ट की मेरे साक्षात्कार हो गए, मेरी इष्ट मेरे पास आई है, मुझे धन्य धन्य हो गया मेरा जीवन। और बहुत प्यार से मुस्कुराने लगे। तो मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? आप ऐसा कीजिए, समय निकाल करके सेंटर पर यहाँ पर पास में आश्रम में तो जाते रहिए। तो कहने लगे कि अभी हमें समय नहीं मिलता है ऑफिस वर्क में, तो हम जा नहीं पाते हैं। तो हमने कहा कैसे भी समय निकाल के आप ज़रूर जाइएगा। ऐसे करके उनको हम बोलते ही रहे, और जैसे बाबा का परिचय भी साथ साथ में उनको देते रहे। तो बाद में वो कहते हैं कि दीदी अभी कोई सेवा हो तो आप मुझे दीजिए, मैं अभी आपकी सेवा करके अपना श्रेष्ठ कर्म करना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं कि पुण्य कर्म करने में देरी क्यों, तो अभी अगर कोई सेवा हो तो अभी मुझे ज़रूर दीजिए, मैं करना चाहूँगी। हमने कहा अभी तो हमारे पास ऐसी कोई सेवा नहीं है, आप वहाँ आश्रम पर जाते जाइए, फिर आपको मधुबन में हम मिलेंगे। तो कहा अभी ज़रूर कुछ करना चाहूँगा, पता नहीं अंदर से मेरी बड़ी इच्छा होती है। उससे पता लगा है कि आपके पास सामान ज़्यादा है, तो क्या मैं ये सेवा कर सकता हूँ? तो हमने कहा नहीं आपको सेवा करने की नहीं, ये तो आ ही जाएगा, यज्ञ की अमानत है, यज्ञ में रहेगी तो आ ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये आपका सामान अभी आपके साथ चला जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, सब संभव है। और बोल करके बहुत प्यार से चले गए। दादी उनको देखते ही रही, और देखते ही देखते उन्होंने कहा कि ये सारा सामान मैं स्वयं जा कर के रखाऊँगा। और उठे, और उठ के जब गाड़ी के पास में गए और तुरंत गाड़ी से सामान निकाल करके पूरा फ्लाइट में लेके गए। तो हमने कहा भाई जी आप ये सब कुछ करेंगे? कहा सो क्या, इतनी बड़ी दादी माँ सब कुछ कर सकती है, तो हम ये छोटी सी सेवा नहीं कर सकते? तो इतना असंभव कार्य था, लेकिन दादी जी की दृष्टि, दादी जी के हाथों की टोली और दादी जी का रूहानी प्यार ने उस आत्मा को भी परिवर्तन कर दिया। और वो आत्मा कितना प्यार से, इतना खुशी से कहने लगा कि हाँ मैं लेके जा सकता हूँ, अपना भाग्य बना सकता हूँ, यही मेरे लिए खुशी है। तो इस बात पर दादी जी को बहुत बहुत हम दिल से दुआएं देते हैं कि वाह दादी जी, आपने इतने महान कार्य, इतना सहन शक्कर करके समाते रहे, लेकिन कभी भी मुख से वर्णन नहीं किया कि हाय मुझे ये हो गया, मुझे ऐसा हो गया। कभी वर्णन करते हुए दादी को हमने देखा ही नहीं कि दादी इतनी निर्माणता की, महानता की संपूर्ण देवी थी। मैं दादी को हमेशा, जब भी दादी प्रकाश मणि जी मुझे कहते थे कविता जाओ तो दादी के कमरे में दादी को ये चेक दे के आना। तो एक बार मैं ऐसे ही दादी जी के कमरे में 2:30 बजे का समय था, दादी जी ने कहा कि जाओ ये चेक है ना दादी जी को, इस दादी को आप दे करके आओ। जब दादी जी को 2:30 पौने 3 बजे का दोपहर का समय था, मैं ऐसे ही गई। दादी जी का कमरा तो इतना अंदर से बंद था, तो मुझे अंदर से लगा मैं खोलूँ या न खोलूँ, क्योंकि दादी जी के कमरे में कोई जाना आना नहीं होता था, अकेले दादी जी रहते थे। फिर भी मैंने कहा दादी जी ने आज्ञा दी है कि उनको चेक देना है, देना तो पड़ेगा ही। और बहुत प्यार से मैंने दरवाज़ा खोला। ऐसे दरवाज़ा खोला तो मुझे महसूस हो रहा था जैसे ये कोई शांति की बत्ती चल रही हो, कोई तपस्या चल रही हो। इतना पावरफुल दादी के रूह का वाइब्रेशन था। एक बाबा का कास्केट लाइट जल रहा था, बाकी अंधेरा था। तो जैसे मैं गई, दरवाज़ा खुला ही था,
उसके बाद लाइट लगाए, दादी जी के पास में लाइट थी कि कौन आया करके। दादी जी ने मुझे देखा तो क्या अच्छा कविता आई हो। तो मैंने कहा दादी जी ने आपको चेक दिए आया था अभी, वो देने के लिए कहा। तो जैसे दादी जी को देखा तो ऐसे लगा जैसे विष्णु जी अपने शेष सैया पर लेटे हुए हैं। ये दादी का पूरा साक्षात्कार मुझे विष्णु का हो गया। बहुत खुशी भी हो रही थी उस समय, दादी जी का साक्षात्कार हो रहा था। ऐसे दादी जी उठ के लेटे लेटे ही ऐसे वरदान देते रहे और मैं अपने अंदर बढ़ती रही। इतना पावरफुल दादी से मुझे शक्ति का वाइब्रेशन मिलता था। जब वहाँ पर गई तो दादी ने अपने हाथों से मुझे टोली खिलाई। मैंने कहा दादी मैं तो चेक देने के लिए आई हूँ। हाँ तुम दादी प्रकाश मणि की सेवा करती हो, बहुत मीठी हो, बहुत प्यार से करती हो, मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। लेकिन मैं तो तुरंत ऐसे बोल करके दादी आ जाते थे, कभी भी रहते नहीं थे उधर। दादी जी को हमने देखा कि दादी जी असंभव कार्य भी कितना संभव, कितना प्यार से कर लेती थी। कभी हमें लगता ही नहीं था कि दादी इतना निर्माण है, इतना सिंपल है, तब भी दादी अपनी वाइब्रेशन से, अपने मीठी वाणी से, अपनी दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन कर देती थी। एक बार की बात, एक सेंटर पर हम गए थे, वह सेंटर के पास में बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी थी। उन्होंने कहा कि हम काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि ये जगह हमें मिल जाना चाहिए, लेकिन हमें ये जगह मिल ही नहीं रही है। दादी जी आप आए हैं तो इनको दृष्टि दीजिए, इसे आप वरदान दीजिए कि ये बाबा की सेवा में मिल जाए तो आगे बहुत कुछ इस पर हम सेवा बढ़ा सकते हैं। तो दादी जी ने बहुत प्यार से 2 मिनट तक आंखें बंद करके दादी ने बहुत प्यार से सब देखा। अनुभव करने के बाद में दादी जी ने कहा कि ये तो है ही आपकी, बाबा की है और कोई हो ही नहीं सकती। तो जो इतने वर्षों से जगह नहीं मिल रही थी, इतने वर्षों की जगह 1.5 मास में उनको मिल गई और वो जगह की रजिस्ट्री भी हो गई। तो दादी ने केवल उसमें दृष्टि डाली। दादी ने बहुत प्यार से कहा कि ये तो जगह आपकी है और आप ही की रहेगी, आप संकल्प नहीं चलो। और सच के तो 1.5 मास के बाद वो जगह भी यज्ञ को मिल गई और वहाँ भूमि पूजन भी हो गया। तो दादी ऐसे महान कार्य कर लेती थी अपने दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से, इतने मीठे बोल से। पता ही नहीं चलता था दादी जी इतने मीठे कार्य कैसे कर सकती है। तो दादी जी को ऐसे करते करते मैंने अनेक बार दादी जी को देखा, कितने महान कार्य दादी कर लेती थी, इतने प्यार से करते थे, इतने स्नेह से। लेकिन इतना ही दादी जी गुप्त रहती थी, गोपनीय रहती थी। इतने 6 डिपार्टमेंट भी संभालते थे, यज्ञ का पूरा फाइनेंस संभालते थे, लेकिन दादी कभी किसी के आगे वर्णन नहीं करते थे। हमेशा बाबा के गुप्त ज्ञान में गंभीरता की देवी बनकर के अपने आप में समा लेते थे और कभी वर्णन नहीं करते थे। तो ऐसे महान हस्ती के साथ जब हमें रहने का मौका मिला तो हमें खुशी तो कई गुना हमारी खुशी का ठिकाना नहीं कि दादी अपनी ज्ञान की शक्ति के बल से अपने आप को कितना आगे बढ़ाती थी, लेकर बाबा में समा जाती थी। और हम सबको यही शिक्षा देती कि एक बाबा दूसरा ना कोई, आपको यही समझना है। अच्छा, ओम शांति।